मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर, BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र केशवदास से संबंधित है, जो व्याख्या हम कर रहे हैं भाग 13 में। रावण अंगद संवाद चल रहा है। रावण अंगद संवाद में एक दूसरों के तर्क वितर्क से बातें काट रहे हैं। रावण अपने अहंकार में है, अंगद समझा रहा है इनको। इसी दृष्टिकोण से आगे के पद देखिए। हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाव को ठाव विलई हैं। तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहीं संग रहे हैं। के सब काम को राम विशारत और निकामन काम है ये हैं। चेते रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोग अकेले ही जाइए। केशवदास यहाँ पर अंगद के माध्यम से रावण को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे रावण, संसार की जितनी सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं वे सब निस्सार हैं। सार स्वरूप राम हैं, उनको अपने गले लगा, उनके बारे में विचार कर। जितने पास तेरी बातें हैं वो सब व्यर्थ की बातें हैं, यहीं रह जाएंगी तेरी सब यमपुरी हाथी घोड़े सब। कह रहा है अंगद, हाथी न साथी न तेरे साथ कोई हाथी आएगा, न कोई पारिवारिक संगी साथी मित्र, कोई भी सगे संबंधी तेरे साथ नहीं जाएंगे। घोड़े न, तेरे पास जितने भी घोड़े हैं वे भी नहीं जाएंगे कहीं। चेरे न, दास दासियाँ हैं वे भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। गाँव न, तेरे पास जितने भी गांव में संपत्ति हैं वे भी कहीं नहीं जाएंगे। गांव कहते हैं गाँवों को। ठावों को न ठाव बिलई हो, यानी ठाव कहते हैं स्थान को। जितने भी तेरे स्थान हैं, महल हैं, वे सब विलय माने यही संसार में विलीन हो जाएंगे। ठाव माने इसी संसार में विलीन हो जाएंगे। ये रावण इस बात को अच्छी तरह समझ ले। न तेरे साथ में जो हाथी है वो भी नहीं जाएंगे, साथ ही न तेरे पारिवारिक जनी हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र मंडली है, वो भी कोई नहीं जाएगा। घोड़े न, जितने घोड़े हैं तेरे पास वो भी नहीं जाएंगे। चेरे न, दास दासियाँ हैं, सेवक सेविकाएँ वे भी नहीं जाएंगी। गाँव न, तेरे पास जितनी भी गाँव में वो भी नहीं जाएंगे। ठावों को ठाव बिलेंगे। और जितने भी स्थान हैं तेरे पास, महल हैं, वे भी इसी संसार में विलय माने विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त न तीय कहीं संग रहे हो। न तेरे तात माने बुजुर्ग व्यक्ति, माता पिता, सम्मानी जन, न मात न माताएं, न पुत्र तेरे पुत्र भी, न मित्र भी, न वित्त तेरे पास धन ऐश्वर्य संपत्ति जितनी भी चीज़ें वही भी नहीं। न तीय, तीय कहते हैं स्त्री को, स्त्री भी नहीं जाएंगी, तेरे संग नहीं जाएंगे कहीं भी। के सब काम को राम विशारत और निकामन काम है। केशवदास जी कहते हैं अंगद रावण को समझा रहा है और कह रहा है कि जो काम की वस्तु है राम, जिसके माध्यम तेरे काम सब सिद्ध होंगे, उसको विशारत माने भूल रहा है तू। और निकामन काम है, और निकाम जो तेरे कोई काम के नहीं है उनको तू अपना समझ रहा है, काम का समझ रहा है, अपनी इच्छा उस पर है, तेरी अभिलाषा उस पर है। चेत रे चेत अजो चित अंतर अंतक लोक अकेले ही जाइए। अंगद कह रहे हैं, हे रावण, तू इस पे अच्छी तरह से सोच विचार करके चेत जा। अपने मन में यह समझ ले कि चेत जा, तेरे अंतक लोक कहते हैं यमपुरी, इस लोक को जाकर दूसरी लोक में जाना। तो ये उस लोक में चाहे स्वर्गलोक में जाना हो, चाहे अंतःपुर में जाना, यमलोक जाना हो, तो ये अकेला ही जाना है। इसीलिए चेत है रे चेत अजो चित अंतर। हे रावण, तू अच्छी तरह सोच समझ करके चेत जा, अपने मन को समझा ले, इच्छाओं को शांत कर ले और अंतर चित्त को, अंतर चिंत में राम को बिठा करके, भगवान राम को बिठा करके उसको समझ ले, उस आराधना को समझ। तेरा अंतक लोक भी, यानी तेरा जो यमपुरी है वो भी सही है, तेरी सही जाएगा। राम को का चित्त में बैठा लिया तूने तो ऐसी स्थिति तेरी सही रहेगी। रावण उसका आगे संवाद में जवाब दे रहा है। डरे गाय विप्र अनाथ है जो भाजे, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री ही लाजे।
पर द्रोह जाको जासो न होवे रति को, सु कैसे लड़े भेष कीते यति को। रावण कह रहा है यहाँ पर संगत को बता रहा है कि राम मेरे सामने कितना हीन है, कितना निर्दयी है, कितना कमज़ोर है। राम को वो कमज़ोर साबित करते हुआ कह रहा है, डरे गाय विप्र, जो गायों से डरता हो। विप्र माने ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों से डरता हो। अनाथ है जो भाजे, इनसे डर करके अनाथ हो करके, यानी इसका कोई भी रक्षक नहीं है, ऐसा समझ करके वो भाग जाता है। भाजी माने भागना, भाग जाता है। पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री ही लाजे। पर द्रव्य पर कहते हैं दूसरे को, द्रव्य कहते हैं धन को, संपत्ति को। दूसरे की आई हुई संपत्ति को छोड़ देता है। और पर स्त्री ही लाजे, दूसरे की स्त्री को देखकर लज्जा का अनुभव करता है, हया का अनुभव करता है, शर्म का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति तेरा राम है जो कमज़ोर है। पर द्रोह जासो न होवे रति को, और तेरा राम कैसा है? पर द्रोह कहते हैं लड़ना, संघर्ष कसना। दूसरों से जो द्रोह, लड़ाई, संघर्ष, जासो न होवे रति को, रति माने क्षण मात्र के लिए भी दूसरे से द्रोह नहीं कर सकता है, संघर्ष नहीं कर सकता है, युद्ध नहीं कर सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता है। ऐसा तेरा राम है। सु कैसो लड़े भेष कीने यति को। अब तू ही बता, रावण कह रहा है अंगद, हे अंगद तू ही बता। फिर यति माने सन्यासी, तेरे राम सन्यासी का भेष धारण करके फिर मुझसे कैसे अच्छी तरह से लड़ सकता है। अर्थात तेरा राम बहुत कमज़ोर है, वो नहीं लड़ सकता है मुझसे, इसीलिए अपने राम को समझा। आगे अंगद इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं, गेंद करयु मैं खेल को, हर गिर केशव दास, और शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। यहाँ पर रावण उसी बात को आगे सिद्ध करते हुए, अपने घमंड को सिद्ध कहते हुए कह रहा है कि मैं कितना बलशाली हूँ। वो कह रहा है, गेंद करयो मैं खेल को, हर गिर केशवदास। केशवदास जी कह रहे हैं कि रावण में इतना अहंकार है। वो कह रहा है अंगद को कि हिमगिर, हर गिर कहते हैं कैलाश पर्वत को, हर कहते हैं शिव जी को, गिरी मानी पर्वत, शिव जी का जो पर्वत है कैलाश पर्वत को मैंने गेंद कहते हैं कुंदक, गेंद के समान उसको अपने उठा करके खेली खेल में मैंने उसको शीश चढ़ाई आपने, अपने शीश पर रख लिया था, कमल समान सहाय। और किस प्रकार से रखा था? कमल के समान। यानी यहाँ पर रावण कह रहा है कि मैं इतना शक्तिशाली था कि शिव पर्वत को भी मैंने गेंद के समान उठा करके और अपने सिर पर धारण कर लिया था। अब तू ही बता, तेरा जो कमल के समान राम है उसमें ऐसा साहस है? कहते हैं बिल्कुल नहीं है। अतः तेरा राम बहुत ही कमज़ोर है।